श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद्भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 11वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 11 में वर्णन करो 4 वर्ण के धर्म, फिर कछु नारी के धर्म, वर्णों सहित कुछ सुकर्म। श्री सुखदेव जी बोले कि हे कुरुकुल भूषण साधु सभा में जिसने प्रशंसा पाई, ऐसा चरित्र सुनकर महात्माओं में अग्रणी भगवत में जिनकी आत्मा वह युधिष्ठिर प्रहलाद चरित्र सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो फिर नारद जी से पूछने लगे। युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, मनुष्यों के सनातन से जो धर्म चले आए हैं उन धर्मों को सुनने की मेरी अभिलाषा है। वर्ण व आश्रम के आचार से यह पुरुष परमेश्वर को प्राप्त होता है। हे ब्रह्मन, साक्षात प्रजापति के सब पुत्रों में आप तप योग समाधि करके बड़े प्यारे पुत्र हो। जो ब्राह्मण आपके समान नारायण परायण है और परम गुप्त धर्म को जानते हैं, वह दयालु साधु शांत रूप तुम्हारे सदृश हैं, वे से और दूसरे नहीं हैं। श्री नारद जी बोले कि सब लोगों के धर्म के लिए भगवान श्रीमन नारायण को नमस्कार करके श्रीमन नारायण के मुख से मैंने सुना है, वह सनातन धर्म आपके आगे कहता हूँ। जो आप आत्मा के अंश से दक्ष की पुत्री मूर्ति से जन्म लेकर धर्म से सब लोगों के कल्याण के लिए तप करने को बद्रिकाश्रम में विराज रहे। हे राजन, धर्म के मूल भगवान हैं, सर्वदेवमय हरि हैं। वेद रूप भगवान के सब धर्मों में प्रमाण हैं। जैसे धर्म के विषय में वेदों का प्रमाण है, ऐसे ही वेदविद महात्माओं की स्मृतियाँ प्रमाणित हैं। जिन हरि के स्मरण करने से आत्मा शुद्ध और प्रसन्न हो, वही धर्म प्रमाणित हैं। अब असामान्य धर्म कहते हैं सत्य बोलना, दया करना, तप करना, शौच करना, एकादशी व्रतादि करना, मतलब सहनशीलता, योग्य यह काम करना, यह न करना, ज्ञान सीखना, मन को जीतना, बाह्य इंद्रियों को जीतना, हिंसा न करना, ब्रह्मचर्य रखना, दान देना, यथोचित वेद पाठ करना, सरलता, सबसे सीधा रहना, संतोष, देव से मिले उसमें संतोष करना, बड़ों की अर्थात महात्मा पुरुषों की सेवा करना, ग्राम्य धर्म की चेष्टा त्यागे, धीरे धीरे निष्फल क्रियाओं को न करे, वृथा बकवाद न करे, परमेश्वर का चिंतन करे। हे पांडव, यथा योग्य अन्नादिक प्राणी मात्र को देता रहे, उन प्राणियों में परमात्मा व्याप्त है, यह विचार कर अन्न, वस्त्र, घर, हाथी, घोड़ा, शैया, गौ, पात्र, पुस्तक, औषध, अभय, पृथ्वी इत्यादि दान करता रहे। यहाँ एक शंका उत्पन्न होती है। सतयुग त्रेता द्वापर में सब ब्राह्मण भगवान के गुणों को जानते थे। जो कोई ब्राह्मण ज्ञान की बात को थोड़ा समझता था, वह भी धर्म कर्म से सावधान और भगवान के चरण कमलों में प्रीति रखता था। फिर नारद जी से युधिष्ठिर ने क्यों कहा था कि भगवान के चरित्रों को आप सरीखे ब्राह्मण जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता? यह बड़ी शंका है कि नारद जी तो ज्ञानी ठहरे और सब अज्ञानी हैं। उत्तर, युधिष्ठिर जी ने किसी ब्राह्मण को तपस्याहीन उन्मत्त जानकर, किन्हीं राजाओं को उन्मत्त जानकर नारद जी से ऐसा वचन कहा। याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्थ च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलमिदं स्मृतम्। और मनु स्मृति में लिखा है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम स्मृति शीले च तद्भिदा आचाराश्चैव साधूनामात्मनस्तुष्टिरेव च इति। भगवान की नवदा भक्ति करे, जैसे श्रवण, भगवान की कथा सुने, कीर्तन, नारायण का यश गावे, स्मरण, हरि की लीलाओं का ध्यान करे, सेवा, महात्मा पुरुषों की सेवा करे, अर्चा, देवताओं का पूजन करे, नमस्कार, सबको नारायण समझकर दंडवत करे, दास से सबसे दास भाव रखे, सख्यता, परमात्मा को अपना सखा समझे और स्वात्म समर्पण, अपना तन मन
धन परमेश्वर को अर्पण करे। हे राजन, सब मनुष्य मात्र का यह 30 लक्षण वाला परम धर्म कहलाता है, जिसके करने से भगवान सर्वात्मा संतुष्ट होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा है कि वेद मंत्रों से जिसका संस्कार किया जाए उसको द्विज कहते हैं, और यह संस्कार वेद की रीति से जिसके होने चाहिए उसी के होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म एवं संस्कार से द्विज कहलाते हैं। इज्जा, अध्ययन, दान, यह 3 कर्म द्विज जन्मा के लिए करने की आज्ञा है, और इन्हीं को आश्रम संबंधी क्रिया करने की आज्ञा है। उसका आश्रम जिसमें हो वह उनकी क्रियाओं को करे। विद्या पढ़नी, विद्या पढ़ानी, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना लेना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। इनमें 3 कर्म पिछले ब्राह्मणों की आजीविका के लिए है। विद्या न पढ़ावे, दान न ले, यज्ञ न कराए, कोई प्रतिग्रह न ले, प्रजा की रक्षा करे, ब्राह्मण से दंड न ले। यज्ञ कर्म क्षत्रिय के हैं, खेती करे और व्यापार आदि से अपनी आजीविका करे, और सदा ब्राह्मण कुल की सेवा करे, यह कर्म वैश्य के हैं। ब्राह्मणों की सेवा करे, अपने स्वामी से कुछ धन लेकर निर्वाह करे, यह कर्म शूद्र के हैं। खेती से, वृत्ति से बिना मांगे प्राप्त हो उस धन से प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाना, और शिलोंछन अर्थात खेत काटने के समय जो अन्न खेत में गिर पड़े उनको बीन कर लाना, बाजार में बिखरा पड़ा हुआ अन्न उठा लाना, यह 4 वृत्ति ब्राह्मण आपत्ति काल में करे, और इनमें उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं। नीच वृत्ति क्षत्रिय न करे। जब कोई महाविपत्ति आ जाए तो भले ही क्षत्रिय नीच वृत्ति को करे। ऋत से, अमृत से, अमृत से, अमृत से व असत्यानृत से अपना निर्वाह करना चाहिए। परंतु श्वान वृत्ति से आजीविका करनी अच्छी नहीं। खेत में अथवा हाट में स्वामी जो धन अपनी इच्छा से छोड़ दे इसको बीन लाना, इसका नाम रीत है। बिना मांगे मिले उसका नाम अमृत है। नित्य प्रति भिक्षा मांग कर लाना, इसका नाम मृत है। किसानी आदि वृत्ति करे उसका नाम प्रमृत है। व्यापार आदि का नाम सत्यानृत है। आपसे नीच वृत्ति वाले की सेवा करनी यह श्वान वृत्ति है। और क्षत्रिय को इस निंदनीय श्वान वृत्ति का सदा त्याग करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण तो सर्ववेदमय हैं और क्षत्रिय सर्ववेद देवमय हैं। शम, दम, तप, शौच, संतोष, शांति, कोमलता, ज्ञान, दया, भक्ति और सत्य यह ब्राह्मण के लक्षण हैं। शौर्य, वीर्य, धीरता, तेज, दान, मनोजय, क्षमा, विप्र भक्ति, प्रसन्नता और प्रजा की रक्षा करनी ये क्षत्रिय के लक्षण हैं। देव भक्ति, गुरु भक्ति, ईश्वर भक्ति, धर्म वृद्धि, धन वृद्धि, सुख वृद्धि, आस्तिक रहना, नित्य उद्यम करना और निपुणता यह वैश्य के लक्षण हैं। अपने आप से उत्तम वर्ण को दंडवत करना, पवित्र रहना, कपट भाव से अपने स्वामी की सेवा करना, बिना मंत्र पढ़े वैश्य देवादि पंचयज्ञ करना, चोरी न करना, सत्य बोलना और गो ब्राह्मण की टहल करनी ये शूद्र के लक्षण हैं। अपने पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, देवर जेठ की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना ये धर्म पतिव्रता स्त्रियों के हैं। घर के सब पदार्थों को शुद्ध रखना अर्थात लीपना, पोतना, बुहारी देना, आंगन में चौक पूरना, अपना भी सुंदर श्रृंगार बनाए रखना, सब घर की सामग्री पवित्र कर रखना, बालकों को नित्य प्रति स्नान कराकर अच्छे अच्छे श्रृंगार कर वस्त्र आभूषण पहनाना, अच्छी रीति से उनका लालन पालन करना, सास ससुर की सेवा करनी और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। साध्वी स्त्री छोटे मोटे ऊंचे नीचे घर के सब काम करे, नम्र रहे, इंद्रियों का पराजय करती रहे, प्रिय वचनों से समय समय पर प्रेम पूर्वक अपने स्वामी की सेवा करती रहे, जो कुछ भाग्य से प्राप्त हो जाए उसी पर संतोष रखे, भोगों में लोलुपता न करे, आलस्य न रखे, सत्य बोले, मदांध न रहे, पवित्र रहे, मधुर वचन बोले, अपतित पति की सेवा करे और उससे स्नेह रखे,
जो स्त्री पति को हरिभाव करके लक्ष्मी के समान अपने पति को परमेश्वर समझकर उसकी सेवा करे, वह स्त्री विष्णु रूप अपने पति के संग लक्ष्मी के सदृश विष्णु लोक में आनंद सहित अपने पति के सम्मुख बैठी पति का मुख ताकती रहती हैं कि न जाने किस समय क्या आज्ञा करें। चौर्य, हिंसा आदि रहित रजक आदि अंत्यज नीच जातियाँ अपने अपने कुल की आजीविका से अपना निर्वाह करें। हे राजन, बहुत धर्म ऐसे हैं कि युग युग में मनुष्यों के स्वभाव के समान होते हैं। यह वेद पुरुष भगवान ने कहा है। पराये वर्म के अनुसार अपना धर्म नीच भी हो तो भी वही धर्म अपने लिए सुखदायक हैं। मतलब दूसरे के धर्म के बाद अपना धर्म हल्का हो तो भी वो सुखदायक हैं। जो धर्मशास्त्र के वेताओं ने कहा है वही धर्म इस लोक और परलोक में सुख का देने वाला है। स्वभाव से की हुई वृत्ति से जो वर्तमान है वह स्वर्ग कर्म करता, स्वभाव जन्य कर्म को त्याग धीरे धीरे निर्गुणता को प्राप्त हो जाता है। बारंबार जिस खेत में बीज बोया जाता है वह खेत आप से आप निर्वीर्य हो जाता है। फिर उस खेत में धान्य उत्पन्न नहीं हो सकता, वरन जो बीज बोया जाता है वह बीज सब नष्ट हो जाता है। हे राजन, जब कामनाओं से मन परिपूर्ण होकर तृप्त हो जाता है तब उसको किसी प्रकार के भोग भोगने की इच्छा नहीं रहती। फिर आपसे आप वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जिस प्राणी की कामना अधिक बड़ी हुई होती है फिर उससे एकाएकी वासनाओं का त्याग नहीं हो सकता। इससे उस पुरुष को चाहिए कि वेदोक्त रीति से विषयों को भोगे, परंतु नित्य नैमित्तिक कर्मों को दिन दिन बढ़ाता रहे। देखो, कर्म करते करते विषयों में दोष देखने से राजा ययाति और सोबरी ऋषि को धीरे धीरे आपसे आप वैराग्य हो गया। जैसे अग्नि में थोड़ा घी डालने से शांत नहीं होता, वरन उसकी लपटें और अधिक निकलती हैं, ऐसी ही इस चित्त की वृत्ति हैं। थोड़ा थोड़ा विषयों के भोगने से शांत नहीं होती, अधिक विषयों के भोगने से आप शांत हो जाती हैं। जिस पुरुष के वर्ण का जो लक्षण कहा है वह लक्षण उनके सिवाय और दूसरे वर्ण वाले पुरुष में दिखाई दे तो उस पुरुष को भी उसी वर्ण के लक्षण वाला जानना चाहिए, न कि उस जाति का। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंदे भाषा टीकायां युधिष्ठिर नारद संवादे सदाचार निर्णयो नाम एकादशो अध्यायः। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।